द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताए पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्रीकृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। गोकुल में नंद बाबा के घर पुत्र जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ग्वाल बाल गोपियां सब ने मिलकर गीत गाए। नंद बाबा ने दान दक्षिणा दी। गोकुल में भगवान का बचपन प्रेम और आनंद से भरपूर था। यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में लेकर लोरियां गाती। गोपियां उन्हें देखकर मुग्ध हो जाती। कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। वे गोपियों के घर जाकर मटकी फोड़कर मक्खन खा जाते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आती, लेकिन जब वे कृष्ण के मासूम चेहरे को देखती तो सारा गुस्सा भूल जाती। पूतना वध। कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। उसने सुंदर स्त्री का रूप लेकर विष भरे स्तन से बालक को दुग्ध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका प्राण ही चूस लिया। कंस को पता चल चुका था कि उसका संहारक गोकुल में पल रहा है। उसने अनेकों राक्षस भेजे, किंतु कोई सफल न हुआ। अंततः उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। वहां मल्लयुद्ध का आयोजन हुआ। कृष्ण ने चाणूर का वध किया और बलराम ने मुष्टिक को मारा। अंततः कृष्ण ने कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया और उसका वध किया। इस प्रकार अत्याचार का अंत हुआ और जन जन ने चैन की सांस ली। जन्माष्टमी केवल कृष्ण के जन्म की याद नहीं, बल्कि यह पर्व हमें यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। जीवन में प्रेम, भक्ति और सत्य की विजय होती है। हमें कर्म करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को भक्त उपवास रखते हैं, मध्यरात्रि को झूला सजाकर बालक कृष्ण की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन होता है। ये पर्व पूरे भारत ही नहीं, विश्व भर में आस्था और उल्लास से मनाया जाता है।